साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद डीटीआई में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीएसएस से संबंधित 50 क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास हमारे एग्जामिनेशन में 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन को तय कर देगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन प्राइम क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सीएसएस का पूरा नाम क्या है? तो सीएसएस का पूरा नाम क्या होता है? तो सीएसएस, पहली बात तो सीएसएस जो होती है वो एक प्रकार से हमारे वेबसाइट के लिए लेआउट यानी कि डिजाइन बनाती है। कलर, ग्राफिक्स, एनिमेशन या उसको अट्रैक्टिव बनाने का जो काम होता है वो किसका होता है? सीएसएस का होता है। और इसका फुल फॉर्म जो होता है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है। क्या बोलते हैं? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। यानी आंसर नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सीएसएस का सही सिंटेक्स कौन सा होता है? जो सीएसएस होती है वो पूरी डिपेंड होती है सिंटेक्स के ऊपर। और जो सिंटेक्स होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक होती है प्रॉपर्टी और दूसरी होती है वैल्यू। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होती है। अगर हम लोग प्रॉपर्टी सेट कर देंगे तो उसमें जो वैल्यू देंगे उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, यानी हमारी पेज पर पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी आंसर, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है इंटरनल स्टाइल शीट के लिए कौन सा एचटीएमएल टैग उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इंटरनल स्टाइल शीट के लिए कौन सा सीएसएस का टैग यूज किया, एचटीएमएल का टैग यूज किया जाता है? तो जब कभी भी आप लोग सीएसएस यूज करेंगे तो हमेशा स्टाइल टैग का यूज करते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, स्टाइल टैग ओपन भी होगा और साथ में क्या होगा, क्लोज भी किया जाएगा। अगर आपने स्टाइल शीट को ओपन कर दिया और क्लोज नहीं किया तो हमारा जो इफेक्ट होगा वो डिसेबल नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा, वो काम नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा स्टाइल। क्या होगा? स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है एक्सटर्नल सीएसएस फाइल को एचटीएमएल में कैसे जोड़ा जाता है? तो ये भी क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि सीएसएस कितने प्रकार के होते हैं? तो सीएसएस 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि सीएसएस में किस सीएसएस को दूसरी फाइल से अटैच किया जाता है? तो जो एक्सटर्नल सीएसएस होती है उसके द्वारा किसी दूसरी फाइल को अटैच किया जाता है। पहला होता है सीएसएस इनलाइन, दूसरा होता है इंटरनल और तीसरा होता है एक्सटर्नल। तो इसका राइट आंसर होगा सी आंसर, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि सीएसएस में पोजीशन प्रॉपर्टी का डिफॉल्ट मान क्या होता है? अब पोजीशन क्या होती है? हमारा जो वेबसाइट होती है, इस वेबसाइट में किस एरिया में, किस साइड में हमें अपना ऑब्जेक्ट रखना है, ये तय करता है कौन? ये तय करता है पोजीशन। तो पोजीशन कितनी होती है? पोजीशन 5 होती है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, 5 प्रकार की पोजीशन पाई जाती है। तो पूछा गया है डिफॉल्ट मान क्या होता है? तो जो पोजीशन का डिफॉल्ट मान होता है वो क्या होता है? स्टैटिक होता है। क्या होता है? स्टैटिक पोजीशन डिफॉल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है किस प्रॉपर्टी से किसी एलिमेंट का टेक्स्ट रंग बदलता है? टेक्स्ट का जो कलर होता है वो चेंज होता है, किसके द्वारा चेंज होता है? तो देखिए इसमें कंफ्यूजिंग होगी कि लिखा हुआ टेक्स्ट और आप लगा दोगे आंसर टेक्स्ट कलर पे, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो कलर होगा। क्या होगा? कलर प्रॉपर्टी के द्वारा किसी भी एलिमेंट के टेक्स्ट के कलर को हम लोग क्या करते हैं? चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है टेक्स्ट का आकार नियंत्रित करने के लिए किस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है? यानी कि टेक्स्ट की जो साइज होती है उसको हम लोग किस प्रॉपर्टी के द्वारा कंट्रोल करते हैं? तो टेक्स्ट की अगर साइज को कंट्रोल करना होगा तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है फॉन्ट साइज। और फॉन्ट साइज का यूज कर सकते हैं, और फॉन्ट साइज को पिक्सल के द्वारा हम लोग लिख सकते हैं, px बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है किस प्रॉपर्टी से किसी एलिमेंट की बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं? अगर आपको किसी भी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर देना होगा, तो आप किसका यूज करेंगे? तो देखिए बैकग्राउंड कलर को देने के लिए हमेशा यूज किया जाता है बैकग्राउंड कलर। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सीएसएस में जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी का उपयोग किस लिए किया जाता है?
जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज किस लिए किया जाता है? ये यूज बार बार किया जाता है, ठीक है। इसका जेड इंडेक्स क्वेश्चन कई बार रिपीट करता है, कई बार रिपीट किया गया है, किसी न किसी रूप में जेड इंडेक्स को पूछ ही लिया जाता है, तो इसको अच्छे समझिएगा। जेड इंडेक्स जो होता है वो करता क्या है? ओवरलूपिंग का काम करता है, एलिमेंट के लिए ओवरलूपिंग काम करता है, और ये हाई वैल्यू अपेयर करता है। कौन सी वैल्यू करता है? हाई वैल्यू अपेयर करता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी टेस्ट को बोल्ड करती है? टेस्ट को अगर बोल्ड करना हो तो कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है? ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं। अब देखिए, बोल्ड करने के लिए आप क्या यूज करोगे? बोल्ड पे लगा दोगे? नहीं, इसके लिए यूज होता है फॉन्ट की विड्थ। क्या यूज करेंगे? फॉन्ट की विड्थ यूज करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है सीएसएस वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है? अब इसका क्वेश्चन ये भी पुट अप कर सकता है कि सीएसएस की प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए कीवर्ड का यूज करना जरूरी है कि नहीं। तो सीएसएस में कीवर्ड का यूज करना जरूरी नहीं है, आप कर सकते हो। सीएसएस में कीवर्ड को डिफाइन करने के लिए var कीवर्ड का यूज किया जाता है। अगर आप चाहें तो कॉन्स्ट या फिर लेट का भी यूज कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग से दोनों में से किसी का, तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है किस प्रॉपर्टी से बॉर्डर के अंदर स्पेसिंग आती है? ठीक है, अगर स्पेस देना होगा तो हम लोग किसका यूज करते हैं, किस प्रॉपर्टी के द्वारा यूज किया जाता है? तो बॉर्डर में स्पेस देने के लिए पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 पूछा गया है किस सीएसएस प्रॉपर्टी से बॉर्डर के बाहर की स्पेस मिलती है? अगर हमें बॉर्डर के बाहर स्पेस देना होगा तो किस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग करेंगे? तो इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं मार्जिन का। इसका यूज करेंगे मार्जिन। अगर हमें, हमारे पास यहां पे डेटा है और यहां पे डेटा है, तो यहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं किसका? मार्जिन के द्वारा, जिसके द्वारा हमें बॉर्डर के बाहर की स्पेसिंग मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कौन सी प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट को दिखाने या छुपाने के लिए यूज की जाती है? यानी कि हिडन करना है या शो कराना है, तो किस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे? तो देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, विजिबिलिटी ये ऑप्शन होता है जिसके द्वारा हमें हिडन करना है कि दिखाना है, विजिबल कराना है, ये इसका राइट आंसर होगा। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, डिस्प्ले पर मत लगाइएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है क्लास में आईडी, सीएसएस में आईडी और क्लास में क्या अंतर होता है? एक वर्ड होता है जिसे आईडी बोलते हैं, जो हमारा आईडी सिलेक्टर होता है वो हमेशा यूज किया जाता है हैशटैग से, और जो क्लास सिलेक्टर होता है उसका यूज किया जाता है एक डॉट से। अब दोनों में पूछा गया है दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो जो आईडी सिलेक्टर होता है वो यूनिक होता है, और जो क्लास सिलेक्टर होता है वो क्या होता है? रीयूज होता है, मतलब कई बार इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहां पे लिख रखा है H1 और फिर आपने लिख रखा है H1, अगर आप आईडी सिलेक्टर यूज करेंगे तो यहां भी आपको सिंटेक्स लिखना पड़ेगा और यहां भी लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने क्लास सिलेक्टर यूज किया है तो क्लास सिलेक्टर में कई सारे सिलेक्टर का यूज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है निम्नलिखित में से किस सिलेक्टर की प्राथमिकता सबसे अधिक होती है? यानी कि किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है? तो आईडी सिलेक्टर की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। सिलेक्टर कई होते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, आईडी सिलेक्टर होता है, टैग सिलेक्टर होता है, सब सिलेक्टर होता है, उसके बाद में एट्रीब्यूट सिलेक्टर होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर होते हैं, तो कई सारे सिलेक्टर होते हैं। मोस्टली सिलेक्टर जो होते हैं वो 7 प्रकार के पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएसएस में टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाती है? अगर हमें टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो हमें किस प्रॉपर्टी का यूज करना होगा? इटैलिक करना है तो हमें यूज करना होगा किसका? फॉन्ट की स्टाइल का। क्या यूज करेंगे? फॉन्ट की स्टाइल यूज करेंगे, तो उससे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? इटैलिक दे सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अक्षरों के बीच दूरी तय करने के लिए
कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाती है। अगर दो लेटर है उनके बीच में हमें स्पेस कितना देना है ये तय करना होगा, तो इसके लिए हमें किसका यूज करना होगा, तो इसके लिए यूज करना होता है हमें लेटर स्पेसिंग। क्या यूज करते हैं, लेटर स्पेसिंग। हमें लेटर के बीच में कितना स्पेस देना है ये डिफाइन करता है हमारी लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 19, ये सारे क्वेश्चन प्राइम क्वेश्चन है और कई बार रिपीट किए गए हैं। सीएसएस में ओपेसिटी प्रॉपर्टी क्या दर्शाती है, ओपेसिटी प्रॉपर्टी का यूज क्या होता है, इसका यूज क्या किया जाता है। ओपेसिटी का जो यूज होता है एलिमेंट की विजिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी को हाई करना है कि लो करना है, ज्यादा दिखाना है कम दिखाना है, ये जो डिक्लेयर करता है वो कौन करता है, ओपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन के बीच की दूरी को कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी नियंत्रित करती है। जो हमारी दो लाइनिंग होती है उन लाइनिंग के बीच की दूरी को नियंत्रित करने के लिए किस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है, तो इसके लिए हमें यूज करना होता है लाइन के लेंथ की प्रॉपर्टी। हमें कितनी दूरी रखना है ये डिक्लेयर करना पड़ता है, लाइन लेंथ। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एलिमेंट की स्टैटिक ऑर्डर नियंत्रित करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाती है। अब इसमें कई सारे दिए गए हैं, स्टैक, पोजीशन, जेड इंडेक्स या फिर ऑर्डर, तो इसके लिए किसको, इसका राइट आंसर होगा, अभी हम लोगों ने पहले बताया था वही आंसर है, सिर्फ घुमाया गया क्वेश्चन को। इसका राइट आंसर क्या होगा, जेड इंडेक्स। टॉप में रखना है बॉटम में रखना है ये डिक्लेयर करता है कौन, जेड इंडेक्स। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा पोजीशन किसी एलिमेंट को ब्राउजर विंडो के सापेक्ष स्थिर रखता है। मतलब अगर मान लीजिए हमारे ब्राउजर में हम चाहते हैं कि हमारा जो ये विंडो है इस विंडो में मैंने कोई पिक्चर बना दी है, हम वर्ड को स्क्रॉल करें तो वर्ड तो हमारा ऊपर नीचे हो बट हमारी जो ये पिक्चर है ये स्क्रॉल ना हो, इसको हमें रोकना है। तो इसके लिए किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तो इसके लिए हमें यूज करना होता है फिक्स्ड प्रॉपर्टी का। क्या यूज करते हैं, फिक्स प्रॉपर्टी। एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो एलिमेंट को पोजीशन को फिक्स कर देती है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि पोजीशन प्रॉपर्टी का डिफॉल्ट मान क्या होता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन सिर्फ घुमाया गया है, इसका भी राइट आंसर क्या होगा, स्टैटिक। क्या होगा, स्टैटिक। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी प्रॉपर्टी बताती है कि इमेज कॉर्नर में कैसे फिट होगा। इमेज को कॉर्नर में फिट करने के लिए किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट फिट। क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी का यूज करके हम इमेज को कॉर्नर में ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रॉपर्टी से निर्धारित होता है कि कंटेनर से बाहर जाने वाला कंटेंट कैसे दिखाई देगा। यानी कि अगर मेरा वर्ड थोड़ा सा बाहर हो जाएगा कंटेनर के तो कैसा दिखाई देगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ओवरफ्लो। क्या बोलेंगे, ओवरफ्लो। जैसे कोई लिमिट है उस लिमिट के बाहर जा रहा है, यानी कि कोई एरिया है, दायरा है, इस दायरे से बाहर जाएगा तो कैसा दिखाई देगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरफ्लो। प्रॉपर्टी क्या होगी, ओवरफ्लो होगी। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है फ्लैक्स बॉक्स आइटम का क्रम बदलने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी उपयोग होती है। जो हमारा फ्लैक्स बॉक्स होता है उसके आइटम्स की प्रॉपर्टी को बदलने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो प्रॉपर्टी को बदलने के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑर्डर का। किसका यूज करते हैं, ऑर्डर का। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है ट्रांसपेरेंसी के साथ रंग लगाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है। हमारी ट्रांसपेरेंसी भी रहे और साथ में उसमें कलर भी रहे, तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है किस कलर का, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं RGBA। क्या वो यूज करते हैं, RGBA। देखो RGBA को लिखने का तरीका क्या होता है, यहां पर लिखते हैं हम लोग RGBA और मैंने लिख दिया 255.0.0 और इसके बाद लिख दिया मैंने 5। कितना लिख दिया, 5। यहां पे 0.5 लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो ट्रांसपेरेंसी होगी वो क्या होगी, सेमी प्रकार की ट्रांसपेरेंसी होगी। कितनी होगी, सेमी प्रकार की ट्रांसपेरेंसी होगी।
और कलर कौन सा होगा, कलर हमारा रेड होगा, क्योंकि R का मान मैंने फुल कर दिया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि हेक्सा कलर फॉर्मेट में आप किस पैटर्न का यूज करते हैं या किस सिंबल का यूज करते हैं। तो हेक्सा कलर में हमेशा यूज किया जाता है हैशटैग का। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है फ्लैक्स बॉक्स में मेन एक्सेस के साथ एलिमेंट को अलाइन करने के लिए किस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं जस्टिफाई कंटेंट का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अगला क्वेश्चन है 29 में पूछा गया है फ्लैक्स आइटम की दिशा तय करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाती है। हमें फ्लैक्स आइटम की दिशा यानी कि डायरेक्शन दिखाना है, डायरेक्शन बताना है कि कहां पे ये फिट होगा, इसका यूज कहां पे करना है। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, फ्लैक्स डायरेक्शन। सिंपल सा वर्ड होता है फ्लैक्स डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 30, फ्लैक्स बॉक्स में अलाइन आइटम का क्या करता है। जो अलाइन आइटम होता है वो क्या करता है, अलाइन आइटम का काम होता है अलाइन आइटम अलोंग क्रॉस एक्सिस। ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी ग्रिड लेआउट बनाने के लिए उपयोग होती है। जो ग्रिड लाइनिंग होती है उसको बनाने के लिए किस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर होगा डिस्प्ले ग्रिड। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है ग्रिड में कॉलम की संख्या और आकार कौन सी प्रॉपर्टी डिसाइड करती है। यानी कि कितने कॉलम होंगे या ग्रिड की जो संख्या होगी, वो आकार होगा, वो कौन डिसाइड करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिड लेआउट में एफ आर क्या दर्शाता है। एफ आर का पूरा नाम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 33, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रैक्शन ऑफ अवेलेबल स्पेस। ये डिफाइन करता है एफ आर। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है ग्रिड आइटम्स के बीच स्पेसिंग कौन तय करता है। तो इसके बीच में स्पेसिंग कौन तय करेगा, गैप, जीएपी। कौन तय करेगा, गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमेशन को पहचानने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है। जो हमारी एनिमेशन होता है उसकी पहचान के लिए किस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है, एनिमेशन नेम। एनिमेशन नेम के द्वारा हम लोग उसकी प्रॉपर्टी का यूज करके उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है सीएसएस में की फ्रेम डिफाइन करने के सही सिंटेक्स क्या होता है। अगर हमें कोई की फ्रेम डिफाइन करना होगा तो उसका सही सिंटेक्स क्या होगा। तो इसका सही सिंटेक्स होगा की फ्रेम @ की फ्रेम एनिमेशन। ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है एनिमेशन के एक चक्र को पूरा करने में लगने वाला समय कौन सी प्रॉपर्टी तय करता है। मतलब हमें एक पूरा सर्कल हमारे पूरा करना होगा तो इसके लिए हमें किस प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा एनिमेशन ड्यूरेशन। क्या बोलते हैं, एनिमेशन ड्यूरेशन। कितना लगना है ये आप तय करते हो, ये बताना पड़ता है कि हमें कितना समय लगेगा उसे पूरा करने में। क्वेश्चन नंबर 38, एनिमेशन को कितनी बार चलना चाहिए या कौन तय करता है। यानी वो कितनी बार रिपीट होगा, हमारा लूप कितनी बार चलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा। तो इसके लिए राइट आंसर होगा एनिमेशन इटरेशन काउंट। ये कितनी बार रिपीट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है कौन सा फंक्शन विभिन्न डिवाइस के लिए सीएसएस नियत करता है। मतलब डिवाइस के लिए, कई सारी डिवाइसों के लिए, जैसे सिस्टम, लैपटॉप या डेस्कटॉप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डिवाइस, मीडिया, रिस्पॉन्सिव या स्क्रीन। इसका राइट आंसर होगा मीडिया। क्वेश्चन नंबर 40 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी ट्रांसफॉर्म फंक्शन किसी एलिमेंट को घुमाता है, मतलब राउंड करता है, वो कौन सा फंक्शन है। तो इसका राइट आंसर होगा, सिंपल सा आंसर है रोटेट।
क्या करता है, रोटेट करता है। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है कौन सी ट्रांसफॉर्म फंक्शन एलिमेंट को उसकी जगह से स्थानांतरित करता है, मतलब वहां से बदल के कहीं और लेके जाता है। तो इसका आंसर होगा ट्रांसलेट। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेट। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है एलिमेंट को बड़ा या छोटा करने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है। अगर हमारा एलिमेंट बड़ा है तो उसे छोटा करना है, या छोटा है उसे बड़ा करना है, तो उसके लिए हमें किस एलिमेंट का यूज करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा स्केल, बी। जूम नहीं होगा, क्योंकि जूम पे बहुत से बच्चे जूम में लगा देंगे, क्योंकि साइज बड़ी करने के लिए मोस्टली यूज किया जाता है जूम को, लेकिन ये कोडिंग है, कोडिंग में हम लोग क्या यूज करेंगे, स्केल को। क्वेश्चन नंबर 43 एनिमेशन की गति या कर्व कौन सी प्रॉपर्टी निर्धारित करती है, कर्व को कौन डिक्लेयर करता है। तो इसके लिए यूज करना पड़ता है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। क्या यूज करते हैं, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 44 ट्रांसफॉर्म और ओरिजिन प्रॉपर्टी क्या निर्धारित करती है। तो क्या निर्धारित करती है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 44, इसका राइट आंसर होगा द पॉइंट ऑफ स्केलिंग रोटेशन। राइट आंसर ए होगा। 45 में पूछा गया है की फ्रेम के बिना प्रॉपर्टीज को स्मूथ बदलने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है एनिमेशन की शुरुआत को विलंबित करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मतलब लेट करने के लिए, स्टार्टिंग थोड़ा सा देर में आए, तो इसके लिए किस प्रॉपर्टी का यूज किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा एनिमेशन डिले। डिले जितना आप बढ़ाएंगे एनिमेशन उतनी देर में आएगा। डिले का मतलब होता है किसी भी चीज को थोड़ा सा डिले कर देना, रोक देना। क्वेश्चन नंबर 47 कौन सी प्रॉपर्टी लेआउट को विभिन्न स्क्रीन साइज पर स्वतः अनुकूल बनाती है, मतलब कई प्रकार के डिस्प्ले हैं उस पर फिट करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा मीडिया क्वेरी। क्या बोलेंगे, मीडिया क्वेरी। अगला क्वेश्चन है 48 में पूछा गया है सीएसएस में 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल डिस्पैच नियंत्रित करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन एलिमेंट को झुकाने के लिए कौन सा ट्रांसफॉर्म फंक्शन यूज किया जाता है। अगर हमें एलिमेंट थोड़ा सा झुकाना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए आंसर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एनिमेशन को चलाने या रोकने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाती है। हमें एनिमेशन को राउंड कराना है, अप डाउन कराना है, तो हमें किस प्रॉपर्टी का यूज करना होगा। तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है बी ऑप्शन एनिमेशन प्ले स्टेट। इस प्रकार से साथियों हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए सीएसएस के। ये वही क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है और एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।